शहर का मैं काफ़ी चर्चित डायग्नोस्टिक सेंटर पल्स डायग्नोस्टिक मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर अमित कुमार से मैं आप लोगों का रूबरू कराऊँगा। यहाँ जो पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर ये शहर का काफ़ी चर्चित पैथोलॉजी है। यहाँ सुविधा है, देखिए सीटी स्कैन, 4D अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, पैथोलॉजी जांच, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 4D अल्ट्रासाउंड जो है ये हाई वर्जन में है। शहर के स्थानीय महालक्ष्मी नगर कॉलोनी सासाराम में ये पैथोलॉजी है। मैं पैथोलॉजी के अंदर ले चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि क्या सुविधा है, किस तरह की सुविधा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कितनी सफाई है जो एक पैथोलॉजी में होनी चाहिए। वो सारी सुविधा यहाँ मौजूद है। मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, ये वेटिंग रूम है, ये हमारे मरीज़ हैं, ये सारे मरीज़ हैं। कहाँ से आए हैं अभी आप? तो हम तो आए वहाँ शिवसागर स्टेशन से। शिवसागर से आए हैं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय कुमार। तो आप किस पैथोलॉजी में? ये माँ को अल्ट्रासाउंड माँ जी को दिखाने आए हैं। हाँ तो ये पल्स डायग्नोस्टिक में आता है। हाँ जी हाँ। तो इसके पहले भी आप यहाँ इलाज करा चुके हैं? हाँ आए थे। कैसा लगा आपको? ठीक है, बढ़िया लगा, बढ़िया से इलाज होता है। हाँ देखिए, ये शिवसागर से आए हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ को लेकर आए हैं, माँ को दिखाने के लिए आए हैं। क्या माँ जी, इसके पहले भी आप इलाज कराई हैं यहाँ? हाँ ये करा लेंगे, इलाज कराई हैं। देखिए, ये शिवसागर से हैं और अपनी माँ को लेकर आए हैं। इस तरह मैं दिखा रहा हूँ। और भी लोग हैं, यहाँ भी एक मरीज़ देखिए यहाँ बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। क्यों मुस्कुरा रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, आप कहाँ से आए हैं? सासाराम गोलछनी से। अच्छा, तो यहाँ आप इलाज करा रहे हैं क्या? ना यहाँ जांच कराने हैं। जांच कराने के लिए हाँ, आए हैं? जांच कराने। तो क्या ये पल्स डायग्नोसिस के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा सुविधा भी है, जांच भी अच्छा होता है। हाँ, ये पहली बार आप आए हैं? हम पहली बार आए हैं। पहली बार आए? हाँ पहली बार। तो क्या सुन कर आए हैं? हाँ, भाई वही कराया है। अच्छा। ऐसा अपना दोस्त भी है अमित कुमार जी। अच्छा। हाँ। देखिए, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये गोलछनी सासाराम से आए हैं और अपनी जांच कराने के लिए आए हैं। इस तरह यहाँ पे देखिए पल्स डायग्नोस्टिक। अब मैं आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ के कुछ स्टाफ हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरह की सुविधा यहाँ दे रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है जहांगीर अहमद। जहांगीर अहमद। यहाँ पे आए थे आप? मैं यहाँ पर एक टेक्नीशियन हूँ। अच्छा। तो क्या मतलब पल्स डायग्नोस्टिक के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पल्स डायग्नोस्टिक सासाराम का एक अच्छा जांच घर है, डायग्नोस्टिक है। अल्ट्रासाउंड यहाँ सबसे अच्छी होती हैं और यहाँ की रिपोर्टिंग सबसे अच्छी होती है। देखिए, ये जहांगीर साहब हैं और यहाँ टेक्नीशियन हैं। इन्होंने कहा कि पल्स डायग्नोस्टिक का जो रिपोर्ट होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत शानदार होता है। एक और साहब हैं, मैं इनसे भी रूबरू कराऊँगा कि इनका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हैं। ये मैं रूबरू करा रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल वो कहीं बात कर रहे हैं। उसके पहले मैं एक भाई साहब से रूबरू कराऊँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा अजीत कुमार नाम है। अजीत कुमार जी। बहुत प्यारा नाम है। कहाँ से आप आए हैं? हम पीरो से हैं। पीरो? हाँ माना आरा पीरो, भोजपुर? हाँ हाँ भोजपुर से। तो यहाँ आप आए हैं जांच कराने के लिए? हाँ यही मैंने बच्चे से रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वहीं मैंने जाके जांच कराने बोला कि चलो पल्स में चेक करा लेते हैं, बढ़िया इलाज ये होता है। बढ़िया होता है। देखिए, ये अजीत कुमार हैं, भोजपुर ज़िला से यहाँ आए हैं। बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आप खड़े होंगे क्या? हाँ क्यों नहीं। देखिए, ये भोजपुर से हैं और इनकी उम्र देखिए और सासाराम से दूरी देखिए, बहुत दूर पे है। भोजपुर ज़िला यानी आरा के नज़दीक है पीरो, वहाँ से ये आए हैं पल्स डायग्नोस्टिक में अपना जांच कराने। तो निश्चित तौर पे जब यहाँ बेहतर होता है तभी लोग यहाँ आते हैं। एक देखिए, क्या नाम है भैया आपका? राम लखन से। राम लखन सिंह जी। तो यहाँ आप आए हैं जांच कराने के लिए क्या? जी। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं अपने जमाई को लेकर। इनका घर औरंगाबाद पड़ता है। औरंगाबाद ज़िला? जी। जमाई के माने आपके दामाद हैं क्या? जी। अच्छा। और हमारा घर यहाँ नोखा थाना में रघुनाथपुर पड़ता है। नोखा से आप आए हैं यहाँ? जी। तो एक चीज़ बताइए कि पल्स डायग्नोस्टिक काफ़ी मशहूर है क्या? जब मशहूर तो ज़रूर है, इसीलिए यहाँ के डॉक्टर लोग भी हैं तो भेजते हैं कि वहीं पर जाइए, वहाँ का जांच केंद्र जो है अच्छा है। ये पहली बार आए हैं कि इससे हाँ पहले जी, भी हम आए? पहली बार आए हैं। देखिए, ये नोखा से आए
और ये अपने दामाद श्री को लेकर आए हैं। दामाद श्री भी देखिए मुस्कुरा रहे हैं। जी और दिखाइए तो क्या। सिटी करवाना है, सिटी स्कैन। अच्छा, सिटी स्कैन कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। तो औरंगाबाद ज़िला में कहाँ रहते हैं आप? मेरा घर फेसर थाना में है। ये फेसर थाना बना है। फेसर? जी। मतलब फेसर तो औरंगाबाद से भी आगे है। नहीं, आप औरंगाबाद साइड में, इस साइड में हो। अच्छा, तो उत्तर साइड में। फेसर तो ट्रेन स्टेशन भी है ना? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ से आप आए हैं? जी। तो क्या पल्स कैसा लग रहा है आपको? लगा ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा। अच्छा लगा। देखिए ये औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद के फेसर एक जगह है, वहाँ से ये आए हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को पल्स डायग्नोस्टिक पे काफ़ी फेथ है, तभी ये लोग आए हैं। एक हमारी दीदी हैं, अब दीदी से मैं रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? लालसा देवी। अच्छा अच्छा, तो आप यहाँ जांच कराने आई हैं? जी। कहाँ से आई हैं? शिवसागर से। अच्छा, शिवसागर से आई हैं। देखिए ये हमारी दीदी हैं, ये भी शिवसागर से आता हूँ। बहुत सारे मरीज़ों से मैं रूबरू कराऊँ। देखिए एक और हमारी यहाँ बहन बैठी है, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सुनीता देवी। सुनीता, तो यहाँ आप जांच कराने आई हैं क्या? हाँ, पहले भी आए थे, बहुत बढ़िया रिपोर्ट मिलता है यहाँ यहाँ? पर। अपनी माँ को लेकर आए हैं। अच्छा, वो माँ है आपकी? हाँ, जाँच करवाने आए हैं। चलिए, आपकी माँ, आपको मैंने बहन माना, तो ये मेरी माँ है। माँ से भी मैं पूछ लेता हूँ। क्या माँ जी, प्रणाम। इलाज कराने आई हैं, जांच कराने आई हैं? जाँच कराए। अच्छा अच्छा, तो क्या उम्र हो रहा है माँ का? तो आप कहाँ से आई हैं दीदी? दरिगाँव से। दरिगाँव से आई हैं? हाँ, ससुराल से थोड़ा आगे हाँ, दरिगाँव। में जान रहा हूँ, काफ़ी दूर है। दरिगाँव पंचायत है, हाँ वहाँ से आप आई? इसके पहले भी आप इलाज करा हाँ चुकी हैं? हाँ। देखिए इस तरह से बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और आकर अपना जांच कराते हैं। मैं एक साहब से, इनसे भी मैं रूबरू कराऊंगा। क्या नाम है सर आपका? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी। तो यहाँ पे आप आए थे? ये काउंटर पे रहते हैं, रिसेप्शन वाले। काउंटर वाले जो पेशेंट आते जी, हैं, ये इससे नंबर लगा कर ऊपर अल्ट्रासाउंड या जांच के लिए भेजा जाता है। ऐसे एक चीज़ ये बताइए कि प्रत्येक दिन कितने मरीज यहाँ आ जाते हैं? एक लमसम बताइएगा। एवरेज 60-70 के आसपास पेशेंट आ ही जाते हैं। आ जाते हैं डेली? जी। देखिए ये यहाँ पे रिसेप्शन है। मरीज़ जो भी आते हैं यहाँ सबसे पहले मिलते हैं और मिलकर ही ऊपर जाते हैं, चूँकि यहाँ नंबर लगता है। और क्या नाम बताया अपना? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जी हैं ये। यहाँ सबसे पहले जो पल्स डायग्नोस्टिक का जो सेवा होता है, यहीं से सेवा शुरू हो जाती है। मरीज़ यहाँ बैठते हैं और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं। जब नंबर उनका आता है, जाते हैं। मैं ऊपर ले चलता हूँ, लिखा हुआ है। यानी मरीज़ों के लिए जांच का जो मशीन चाहिए, बाप बहुत भव्य है भाई। इस मशीन से क्या होता है? ये सिटी स्कैन होता है। देखिए ये सिटी स्कैन है और ये देखिए काफ़ी कॉस्टली मशीन है। जहाँ यहाँ पे जो मरीज़ आते हैं उसकी जांच होती है और कहीं ना कहीं मरीज़ इस पे लेटते हैं और लेटकर इसके आर पार जाते हैं, यानी इस मशीन के अंदर जाते हैं और डॉक्टर अमित कुमार की देख रेख में मरीज़ों की जांच होती है। मैं टेक्नीशियन से ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप यहाँ मरीज़ों को देखते हैं। और अच्छा, आप हैं? तो ये बताइए कि ये इधर आइए, इधर आइए। आप टेक्नीशियन हैं? जी जी। तो ये बताइए किस तरह से इसमें आप इलाज करते हैं, किस तरह से आप मरीजों की जांच करते हैं? जैसे कि पार्ट्स बाई पार्ट्स स्कैन होता है बॉडी अच्छा, का, जैसे हाँ। हेड का हो गया, चेस्ट का हो गया, एब्डोमेन का हो गया, तो ऐसे ही पार्ट्स बाई पार्ट्स होता है स्कैन। जैसे हेड का करना है तो हम लोग का हेड का, अपना पूरा हेड का स्कैन करना होता है। अच्छा अच्छा जैसे जैसे पेशेंट को हमने डाल दिया, इसको रोल कर देते हैं। अच्छा। और इसके साथ अंदर लेते हैं। ये स्कैन होने के बाद पेशेंट को अंदर से लेकर स्कैन करते हैं। अच्छा अच्छा। स्कैन करने के बाद फिर पुनः हम लोग इसको निकाल देते हैं। और तो इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ये मशीन तो काफ़ी महंगी होगी, काफ़ी कॉस्टली है ना? 1 करोड़ रुपये के आसपास का है। 1 करोड़? जी। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अगर आरा से यानी भोजपुर से, औरंगाबाद से, गया से, मुगलसराय से, कैमूर ज़िला से लोग मरीज़ अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे उन लोगों को पूरा विश्वास है कि पल्स डायग्नोस्टिक में बहुत बेहतर जांच होता है
और जांच अगर बेहतर होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी मशीन इस पल्स डायग्नोसिस में रखी हुई है जो मरीज़ों की सेवा के लिए रखी हुई है। जांच होती है और जांच के बाद ही डॉक्टर साहब रिपोर्ट दिया करते हैं। तो नया टेक्नोलॉजी का जो ये मशीन है 4 स्लाइस का जो है हम लोग का अच्छा। जी हेल्थ केयर का है। और ससराम में इकलौते रेडियोलॉजिस्ट जो है हम लोग के जो डॉक्टर अमित सर हैं वही है। ससराम में और कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं दूसरा है। कोई नहीं है? जी नहीं है, इसलिए यहाँ पे दूर दूर से आते हैं पेशेंट। अच्छा। औरंगाबाद, बबुआ, मोहनिया और बहुत नहीं, अभी दूर तो दूर से हमने पेशेंट भोजपुर का एक मरीज जी जी है। जी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं पेशेंट जी। देखिए यहाँ ये ट्रीटमेंट, क्योंकि जो डायग्नोस्टिक है हाँ हाँ वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। अगर तो ये बताइए डायग्नोस्टिक कि आप कहाँ से आते हैं? जी हमारा हम यहाँ सिटी टेक्नीशियन के पोस्ट पे हैं डॉक्टर साहब के यहाँ से। अच्छा, 8 सालों से हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़े 8 हुए साल से हैं? जी 2014 से ही हम डॉक्टर साहब के साथ जुड़े हैं। देखिए डॉक्टर अमित कुमार कहा जाता है कि डॉक्टर नेक्स्ट गॉड होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे टेक्नीशियन महोदय अगर 8 साल से उनके साथ हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी प्रेम देते हैं अपने स्टाफ को। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि स्टाफ को स्टाफ नहीं समझ के एक परिवार का अंग मानते हैं और यही कारण है कि सारे स्टाफ बहुत दिल लगाकर यहाँ सेवा देते हैं। क्या ये बात सच है ना? एकदम बिल्कुल सच है डॉक्टर सर। साहब आप जी। लोग को स्टाफ नहीं जी, परिवार समझते जी, हैं? एकदम फैमिली की तरह मानते हैं और जानते हैं सर। हम देखिए- लोग भी अपना काम समझ कर और ये काम हम लोग अब करते हैं। देखिए ये टेक्नीशियन है और मैं दिखा दूं, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस मशीन का थोड़ा सा अच्छे ढंग से दिखाया जाए, चूँकि ये मशीन काफ़ी भव्य है, बहुत बड़ी मशीन है और काफ़ी महंगी मशीन है। यानी अच्छा एक चीज़ ये बताइए कि इस तरह की मशीन ससराम में और भी है क्या? ये कंपनी के जो है इस तरह का नहीं है, ये नए टेक्नोलॉजी का मशीन है। ये जी इसके लिए स्पेशल UPS 40 kV का लगा हुआ है, जो कि लाइन कटने के बाद भी मतलब पेशेंट के स्कैन होगा तो इसमें कोई मतलब फ्रिक्वेंसी मतलब 1 सेकंड के लिए नहीं होगा। क्योंकि अच्छा। क्योंकि ये फुल्ली एसी है? जी फुल्ली एसी 1.5 टन का 2 एसी इसमें लगाया होगा जी। अच्छा। देखिए मतलब टेक्नीशियन महोदय ने जो कहा आप लोगों ने सुना, तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जितना प्रशंसा की जाए वो कम है। और कहीं ना कहीं डॉक्टर अमित कुमार जो हैं ये रूम हो गया आपका। मरीज़ों के लिए ये जगह बनाया गया है और ये सेवा ये लोग दे रहे हैं, चूँकि टेक्नीशियन हैं। और ये देखिए ये अच्छा इससे क्या होता है? देखिए जैसे हम अभी स्कैन किए एक पेशेंट का। जी इससे रिपोर्ट निकालते हैं क्या आप लोग? नहीं ये जो है ना हाँ। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर में पूरा वहाँ स्कैन होगा तो इसमें आपको दिखाएगा। और अच्छा। यहीं से फिल्मिंग होता है हाँ। और वहाँ वो प्रिंटर है, वहाँ से प्रिंट आउट होता है। हाँ। जी देखिए ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप, ये सारी मशीन देखिए काफ़ी महंगी मशीन है। और कहीं ना कहीं अगर इस मशीन से सेवा पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर अगर ले रहा है तो मरीज़ों को या जांच कराने जो भी आए हैं उनको काफ़ी विश्वास है कि यहाँ की जांच रिपोर्ट बहुत बेहतर होती है। जी ये पल्स डायग्नोसिस का ये एक्सरे रूम है जी और यहाँ देखिए यहाँ एक्सरे करने के लिए कुछ स्टाफ ही ये मरीज़ हैं। मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से, यानी एक हॉस्पिटल में जो सुविधा होना चाहिए वो पल्स डायग्नोसिस में वो सारी सुविधा है। और जांच में जो मशीन होनी चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इस मशीन को भी दिखाया जाए। ये मशीन है काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी महंगी मशीन है। और ये हमारे देखिए ये मरीज़ हैं। और कहाँ से आप आए हैं? सासाराम। अच्छा क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार। देखिए अभिषेक कुमार हैं और सासाराम से आए हुए हैं। इनका यहाँ एक्सरे हो रहा है और ये हमारे एक्सरे क्या एक्सरे मैन हुए? एक्सरे सिटी टेक्नीशियन दोनों, एक्सरे और सिटी दोनों काम करते हैं। अच्छा। तो इस तरह से देखिए ये स्टाफ हुए और आप देखिए किस तरह से ये एक्सरे मशीन के द्वारा एक्सरे कर रहे हैं मरीज़ का। देखिए किस तरह किया जाता है, ये रिपोर्ट तैयार हो रहा है। इनका QV स्कैन हो रहा है। अच्छा। QV में
क्यूबी का मतलब जैसे होता है किडनी यूरेटर और ब्लैडर का स्कैन किया था, जिसमें किडनी में स्टोन, चाहे यूरेटर में स्टोन, अच्छा अच्छा। चाहे यूरिन ब्लैडर में स्टोन, चाहे ब्यूजे की जगह पे स्टोन, चाहे प्यूजे की जगह पे स्टोन। तो एक चीज़ ये अगर- बताइए कि जो सुविधा आपके यहाँ है पल्स डायग्नोसिस सेंटर में, जी तो मैं तो देख रहा हूँ कि सब मशीन बहुत ही यूनिक मशीन है, जी, वो तो जो है और जगह में नहीं पाता हूँ। जी। यहाँ क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब जो है रेडियोलॉजिस्ट हैं, अच्छा। इसके डिपार्टमेंट के डॉक्टर साहब ओ। हैं, तो इसको बहुत भली भांति समझते हैं। और इसमें जो क्वालिटी होता है, जो अच्छा क्वालिटी है, उसको डॉक्टर साहब चूज करते हैं। हम तो बहुत दिन से तो यही देखते आ रहे हैं कि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते नहीं, पेशेंट के कोई साथ। कंप्रोमाइज़ जी। नहीं। देखिए, चूँकि डॉक्टर अमित कुमार रेडियोलॉजिस्ट हैं, और रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, डिग्री हासिल करना पड़ता है, और उसके बाद ही इस तरह का सेंटर खोलकर मरीज़ों की सेवा में लगे रहते हैं। ये मशीन देखिए, ये काफ़ी कॉस्टली मशीन है। मैं दिखा रहा हूँ इस मशीन को कि किस तरह से मरीज़ों का इलाज यहाँ होता है। अब देखिए, इस सीटी स्कैन के माध्यम से भी मरीज़ों की इलाज की तैयारी चल रही है, और ये मरीज़ हैं और इनका सीटी स्कैन हो रहा है, टेक्नीशियन लगे हुए हैं। किस तरह से देखिए, ये मरीज़ अंदर की ओर जा रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ। जी तो ये मरीज़ को आप अंदर कर दिया है। जी, अब इसका सीटी स्कैन हो रहा है। अभी हो नहीं रहा है। अभी यहाँ से हम लोग पोजीशन ले लिए, ये अच्छा। पोजीशनिंग अभी हुआ। अच्छा अच्छा और वहाँ से मेन वहाँ से कमांड होता है कंप्यूटर। अच्छा, वहाँ से होगा, कंसोल रूम से। मतलब मरीज़ इसके अंदर रहेंगे जी। और वहाँ से आप अपना जी, जी, वहीं से कंप्यूटर के सब- द्वारा तैयार करेंगे। जी जी वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखिए, बड़ा यूनिक सिस्टम है पल्स डायग्नोसिस में। मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मरीज़ लेट गए, बटन दबा, मरीज़ अंदर चले गए, और वहाँ कंप्यूटर से रिपोर्ट निकलना शुभ प्रारंभ हो रहा है। इनके शरीर में, या ये कहा जाए कि इनके सीना, इनके दिमाग, इनके सर में जो भी कमियां होंगी उस रिपोर्ट में आ जाएगा। और रिपोर्ट में आने के माने ये है कि डॉक्टर अमित कुमार एक बेहतर डायग्नोसिस करने वाले डॉक्टर हैं। और पल्स पैथोलॉजिस्ट जो है ये काफ़ी मशहूर इसलिए है कि यहाँ पे सारी चीज़ों की जांच कीमती मशीनों से होता है। तभी आज पल्स डायग्नोसिस शहर में ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि शाहाबाद ज़िला के अलावा आप मगध में भी चले जाए, चूँकि मगध डिवीज़न से भी यहाँ मरीज़ अपना इलाज कराने आ रहे हैं, गया से आ रहे हैं, औरंगाबाद से आ रहे हैं, नवादा से आ रहे हैं। तो इस तरह से मगध के अलावा शाहाबाद से भी, जैसे बक्सर के मरीज़ यहाँ मिले, भोजपुर के मरीज़ यहाँ मिले, रोहतास ज़िला में तो ये है ही है, कैमूर ज़िला से भी मरीज़ यहाँ आए अपना जांच कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को फेथ है, इस डायग्नोसिस पे फेथ है, तभी लोग पल्स डायग्नोसिस में आकर अपनी जांच करा रहे हैं। मैं मरीज़ जो आए हैं यहाँ अपना जांच कराने में, उनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विनय कुमार, कहाँ से आप? कुनार से। पुनार से आप आए हैं? बहुत दूर से आए हैं? जी, तो ये बताइए कि पल्स डायग्नोसिस पे क्यों आप आए? ये सजेस्ट किए डॉक्टर समर्पण हॉस्पिटल से। समर्पण, यानी समर्पण के से भी मरीज़ यहाँ आते हैं? जी, देखिए, समर्पण चूँकि एक बेहतर हॉस्पिटल है, और वहाँ से यहाँ आना, यानी समर्पण यानी काफ़ी चर्चित हॉस्पिटल है वो, और वहाँ से मरीज़ यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पल्स डायग्नोसिस में काफ़ी सुविधा है, काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट है। तभी अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ मरीज़ों को भेज रहे हैं ताकि बेहतर रिज़ल्ट मिले, बेहतर जांच हो और मरीज़ों का इलाज बेहतर कर सकें। देखिए, मैं ऊपरी तल्ला में लेके आया हूँ, जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं, जहाँ डॉक्टर अमित कुमार बैठते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, इधर मरीज़ों की संख्या है। देखिए, मरीज़ काफ़ी संख्या में हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। मैं मरीज़ों से भी जानना चाहूँगा कि कहाँ से आइए दीदी आप? बीसो डेरी ले, जी, 20 डेरी ले, किधर है वो? ए भोखरी पंचायत। बहुत दूर है यहाँ से। जी,
देखिए भोगल पंचायत से आई हैं, यानी गांव से आई हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये आई हैं तो पल्स डायग्नोसिस पे काफ़ी फिट है कि यहाँ बेहतर जांच होता है। मैं एक स्मार्ट मैन से रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? एजाज। जी एजाज एजाज। एजाज, बहुत प्यारा नाम है आपका। जी सर। तो आप कहाँ से आए हैं? पकौड़ी गोला से। अकोड़ी गोला ब्लॉक जो है, अकोड़ी गोला में कहाँ रहते हैं आप? पकौड़ी गोला रहते हैं, वहाँ से खपरा गांव है। अच्छा, वहाँ से यहाँ जांच कराने आए हैं? जी। क्यों यहाँ आए हैं? वाइफ के। वाइफ को लेकर आए हैं? जी। ये वाइफ किधर बैठी हैं? वहाँ बैठी हैं। अच्छा, उधर बैठी हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ क्यों आए हैं? अकोड़ी गोला से बहुत दूर है यहाँ से। यहाँ पर अच्छा होता है अल्ट्रासाउंड। अच्छा होता है जी। देखिए ये एजाज साहब हैं, और एजाज साहब थोड़ा खड़े होंगे। ये एजाज साहब हैं, अकोड़ी गोला से आए हैं, काफ़ी दूर से, यानी ये ब्लॉक है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर दूर से आए हैं, यानी ब्लॉक अकोड़ी गोला ब्लॉक है, और ब्लॉक से भी एक गांव है, उस गांव से आए हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये सारे मरीज़ हैं। आप कहाँ से आए हैं? झारखंड से, चपला से आए। झारखंड? जी। भाई गज़ब है। देखिए जपला से आए हैं, झारखंड। ये बताइए कि झारखंड में नहीं है क्या डायग्नोस्टिक सेंटर? है वहाँ पे, लेकिन विश्वास है। यहाँ विश्वास है। क्या नाम है आपका? रितेश कुमार सिंह। देखिए रितेश जी हैं, रितेश कुमार, झारखंड के जपला से आए हैं। अब इससे साबित होता है कि यहाँ बहुत बेहतर जांच होती है, तभी ये झारखंड से आए हैं यहाँ। इनका कहना भी है कि विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, और कहीं ना कहीं इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे इनको विश्वास है, पल्स डायग्नोस्टिक। तो ये बताइए कि पहली बार आप आए कि पहले भी आए? पहले भी कई बार आ चुके हैं। यहाँ का रिज़ल्ट अच्छा होता है? जी जी। जांच अच्छी होती है? जी हाँ। डॉक्टर साहब के बारे में बता सकते हैं? डॉक्टर अमित कुमार कैसे हाँ। है? वहाँ संपर्क में हम लोग दिखाते हैं, उन्हीं के थ्रू यहाँ आए हैं। देखिए ये कई बार आए हैं और बहुत दूर से आए हैं। इस तरह से एक और साहब हैं, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। आप भी झारखंड से हैं क्या? हाँ, मेरा ये सिमरा गांव है। अच्छा हूँ। इधर एक हमारी छोटी बहन है, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ कि क्या नाम है इनका? क्या नाम है आपका? सलेहा खातून। नेहा खातून? सलेहा खातून। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? खपरा से। छपरा? अकोड़ी गोला। अकोड़ी गोला। देखिए ये भी जांच कराने के लिए आई हैं, अकोड़ी गोला से आई हैं। इस तरह से बहुत सारे मरीज़ हैं, मरीज़ों की संख्या काफ़ी अधिक है, और जहाँ भीड़ होती है निश्चित रूप पे ये समझा जा सकता है कि वहाँ इलाज अच्छा होता है, बेहतर होता है। एक साहब और हैं, मैं इनसे भी रूबरू कराऊँगा आपका। ये भी बैठे हैं, काफ़ी देर से बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? रवि रंजन सिंह। रवि रंजन सिंह, बहुत प्यारा नाम है आपका। कहाँ से आप हैं? हम लोग बमौर से हैं, शिवसागर से। बमौर, शिवसागर, यानी जहाँ प्रमोद सिंह रहते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। कोई लगते हैं आपके? हाँ, भाई लगते हैं। भाई लगते हैं। देखिए ये बमौर से आए हैं, यानी शिवसागर। शिवसागर से तो यहाँ किसके लिए आप आए हैं? यहाँ हैं दिखाने के लिए। मैडम को? मैडम को। देखिए इनकी मैडम है, मैं मैडम से भी रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिंह। जी? प्रियंका सिंह। प्रियंका, बहुत प्यारा नाम है आपका। देखिए बमौर से हैं। बमौर बहुत, शिवसागर ही नहीं बल्कि रोहतास ज़िला में काफ़ी मशहूर गांव माना जाता है, मशहूर जगह है बमौर। तो यहाँ आप जांच कराने आई हैं? हाँ, जांच कराने। देखिए ये बमौर से हैं, शिवसागर से हैं। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ कि कितने मरीज़, कितनी संख्या में ये हैं। काफ़ी दूर दराज से मरीज़ यहाँ आए हैं। एक और बहन हमारी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है बहन आपका? सुल्ताना परवीन। सुल्ताना परवीन। तो आप कहाँ से हैं? यहीं सासाराम से आए। अच्छा, जांच कराने आई हैं? जी। देखिए सुल्ताना जी हैं, सासाराम से आई हैं। एक साहब और हैं, मैं इनसे भी रूबरू करा रहा हूँ। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? बोलिए। हैं? क्या नाम है? अंजन कुमार। अंजन, कहाँ से हैं आप? संजौली थाना चमरिया से। संजौली से हैं? मतलब नोखा के आगे? आगे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर है। क्या नाम बताए? अंजन कुमार। देखिए अंजन कुमार हैं, संझौली ब्लॉक से आए हैं। मैं बताया आपको बहुत दूर दराज से यहाँ मरीज़ आ रहे हैं, और अगर मरीज़ आ रहे हैं, भीड़ है मरीज़ों की, तो कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि यहाँ जांच सही होता है। और ये देखिए यहाँ कोटेशन भी लिखा हुआ है कि सही जांच तो इलाज सही। इस तरह से यहाँ महत्वपूर्ण सूचना मरीज़ों एवं उनके रिश्तेदारों के लिए
और ये सूचना है, तो मैं बताया कि अगर भीड़ है, विश्वास है, तो बेहतर इलाज भी है और बेहतर जांच भी है। इस तरह से मैं और भी दिखा रहा हूँ जो मरीज़ों का देखने का जो समय है वो यहाँ देखिए। डॉक्टर अमित कुमार जो डॉक्टर हैं, ये 10 बजे बैठते हैं और 3:30 बजे तक सेवा देते हैं। उस तरह से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि इसे भी आप कैमरे में कैद करें। नोटिस है, सेक्स सेक्रोशन एंड सेक्स डिटर्मिनेशन आर प्रोहिबिटेड अंडर एक्ट 1994 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में देखिए ये लिखा हुआ है, भ्रूण लिंग को प्रकट करना और कराना दोनों कानूनी और दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने वाले पर कम से कम 3 साल की सज़ा और 50,000 रुपए का जुर्माना है। इस तरह से यहाँ गलत भी नहीं होता है, जो सरकार का दिशा निर्देश उस पे काम होता है। और इस पैथोलॉजी का नाम है पल्स डायग्नोसिस्ट। मैं अब आपको डॉक्टर अमित कुमार से रूबरू कराता हूँ। मैं उनका भी व्यू लूँगा, मैं उनकी भी बातों को आप लोगों तक पहुँचाऊँगा कि क्या कारण है कि आपके यहाँ भीड़ काफ़ी अधिक है और काफ़ी दूर दूर से, मैंने झारखंड से भी मरीज़ यहाँ आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि डॉक्टर अमित कुमार की है। उसके अलावा शाहाबाद, जो पुराना शाहाबाद जैसे भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, उसी तरह से मगध क्षेत्र में अगर जाया जाए तो मगध क्षेत्र के भी यहाँ मरीज़ उपलब्ध हैं, आए हैं, इलाज कराने के लिए आए हैं, जांच कराने के लिए आए हैं। मैं बताता चलूँ कि औरंगाबाद, गया, नवादा ज़िला से भी यहाँ मरीज़ आए हैं। चूँकि उन मरीज़ों को विश्वास है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ मरीज़ आधे ढंग से ठीक रहते हैं। फिर पैथोलॉजी रूम में भी आप लोगों को ले चलता हूँ। इस रूम में भी काफ़ी कीमती मशीनें हैं। एक बच्ची यहाँ लगी हुई है, मरीज़ों की सेवा में लगी हुई है, मैं दिखा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? शोभा पटेल। शोभा पटेल जी। तो यहाँ पे आप क्या कर रही हैं अभी? अभी रिपोर्ट है, उसको हम फॉर्म F निकाल रहे हैं, लेवल 2 वाला। अच्छा। जैसे पेशेंट का प्रेगनेंसी वाला होता है, हाँ। उस चीज़ का। देखिए ये यहाँ की स्टाफ है और कितनी चंचल, कितनी तेज़ है। ये सारी मशीन है मरीज़ों के लिए। इस मशीन का क्या नाम है सर? ये सब सारा जांच का है, अलग-अलग जांच का अलग-अलग मशीन है सर। देखिए यहाँ पे अलग-अलग जांच की अलग-अलग मशीनें हैं। इस तरह से कहा जाए पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर इस शहर के लिए नाज है, बहुत बेहतर है। और जहाँ बेहतर होता है वहाँ नाम भी होता है, काम भी होता है। इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आप लोगों से रूबरू कराऊँगा डॉक्टर अमित कुमार से। ले चलता हूँ डॉक्टर अमित कुमार, जो पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर के ये डॉक्टर हैं, यानी निदेशक भी हैं। मैं उनके चेंबर में चलता हूँ, किस तरह से वो मरीज़ों को देख रहे हैं। ये डॉक्टर अमित कुमार, पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर। ये देखिए ये मशीन है, किस तरह से मरीज़ों को देख रहे हैं। मैं दिखा रहा हूँ, ये छोटी बच्ची है और ये मशीन लगा कर देख रहे हैं। पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर इस ज़िले का काफ़ी फेथफुल सेंटर है और मैं डॉक्टर साहब से रूबरू करा रहा हूँ। एक्सक्यूज़ मी सर, हम लोग सर बिहार दर्शन से हैं सर। हाँ। बिहार दर्शन। ये सर आपके बारे में मालूम हुआ था, पल्स डायग्नोस्टिक के बारे में, कि बहुत बेहतर है। मैंने कुछ मरीज़ों से भी बातचीत की है, तो कोई झारखंड के सरजमी से है, कोई गया के सरजमी से है, कैमूर, हद तो ये है कि उत्तर प्रदेश से भी 1-2 मरीज़ मिले। क्या वजह है कि इतना दूर दूर से आपके यहाँ मरीज़ आ रहे हैं? ये तो सबसे पहले वो धन्यवाद कि आप लोगों ने कीमती समय मेरे लिए निकाला। और इसके बारे में तो सबसे ज़्यादा फीडबैक तो आपको पेशेंट्स ही दे सकते हैं। मेरा काम ये है कि मेरी ईमानदारी और मेरा मेहनत और मेरी काबिलियत के वजह से लोग हमारे पे एक भरोसा जताते हुए
हमारे सेंटर पे आते हैं और आने के बाद उनको तमाम अच्छी सुविधाएं और अच्छी डायग्नोसिस मिलती है। तो हमको लगता है कि उसका एक वजह, बहुत बड़ा वजह है कि मरीज़ आते हैं और तमाम डॉक्टर्स जो हमको सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं हम पे भरोसा है, मेरे रिपोर्ट पे भरोसा है। बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं जहाँ से कुछ और रिपोर्ट्स रहती है, मेरे यहाँ सेंटर पे आके उनको डायग्नोसिस और रोग का कंफर्म डायग्नोसिस होता है। उसकी वजह से लोग आते रहते हैं और कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं जो अपने से भी कहीं से और कराए होते हैं सेकंड ओपिनियन के लिए कि वो डॉक्टर साहब के यहाँ रिपोर्ट अच्छी मिलती है, तो उसकी वजह से भी तमाम लोग दूर दूर से आते रहते हैं। देखिए, डॉक्टर अमित कुमार हुए और मैंने आपको बताया कि काफ़ी फिट है मरीज़ों को। तो एक चीज़ ये बताइए सर कि अब मैंने कुछ मरीज़ों से बाइट लिया, तो लेने के बाद ये जानकारी हमको मिली कि कोई झारखंड की सरजमी से है, उत्तर प्रदेश की सरजमी से आया है। तो एक चीज़ ये बताइए कि वहाँ भी तो पैथोलॉजी हुआ करता होगा, वहाँ उन लोग नहीं करा के आपसे ही क्यों कराते हैं? बस वही है, कहीं ना कहीं पेशेंट वहाँ के आए हुए होते हैं, उनको लगता है कि और कि यहाँ पे जो उनको कहीं पता ना चला हो रोग, मेरे यहाँ आके वो रोग डिटेक्ट हुआ और उसके हिसाब से डॉक्टर उनका इलाज चला, तो वो रोग उनका ठीक हो गया। तो एक से क्या होता है कि माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है, सपोज़ कभी कोई झारखंड से मरीज़ आया हो या यहीं का कोई झारखंड में रिलेटिव हो जिसका, वो मरीज़ गए होंगे, बोले होंगे कि वहाँ पे अच्छा होता है, डॉक्टर अच्छे हैं, डायग्नोसिस अच्छी मिलती है, तो उसकी वजह से तमाम डॉक्टर्स और ये तमाम मरीज़ भी आते रहते हैं और करा के जाते हैं। देखिए, डॉक्टर अमित कुमार जैसा मरीज़ों का कहना है कि इनके डायग्नोसिस पे, इनके रिपोर्ट पे हम लोगों को काफ़ी फिट है, वैसा डॉक्टर साहब का भी कहना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि पल्स डायग्नोसिस में आपको झारखंड के मरीज़ को आना एक काफ़ी आश्चर्यजनक बात है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आपने उस दिन देखा कि गया के मरीज़ यहाँ उपलब्ध हैं, नवादा के मरीज़ यहाँ उपलब्ध हैं, कैमूर ज़िला के कई ब्लॉक्स के मरीज़ यहाँ उपलब्ध हैं, रोहतास ज़िला के तो है ही हैं, औरंगाबाद से भी बहुत सारे मरीज़ यहाँ आए। तो ये मान कर चला जाए कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब के रिपोर्ट पे काफ़ी फेथ है। और देखिए डॉक्टर साहब, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि देखिए डॉक्टर साहब किस तरह से अपने मरीज़ों की रिपोर्ट को देख रहे हैं। और ये एक्सरे है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये एक्सरे किस तरह से, ये डॉक्टर साहब एक्सक्यूज़ मी, ये क्या चीज़ है? ये सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन का फिल्म है, सीटी स्कैन ब्रेन हुआ है। ब्रेन सीटी स्कैन मशीन नीचे है, उसके लिए तो टेक्नीशियन होते हैं जी। लेकिन रिपोर्ट मैं करता हूँ, तो वही रिपोर्ट फिल्म निकाल के रिपोर्ट मेरे पास रिपोर्ट के लिए आया हुआ है। तो वो देखिए, ये सीटी स्कैन है, यानी वो सुविधा भी यहाँ है। सीटी स्कैन यानी दिमाग का यहाँ काम होता है। और मैं बताऊँ कि काफ़ी फिट है मरीज़ों को। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डॉक्टर भी इस क्षेत्र के हैं, जैसे गया के हैं, कैमूर के हैं, चंदौली के हैं, बक्सर के हैं, भोजपुर यानी आरा के भी मरीज़ यहाँ उपलब्ध हैं, वो सारे डॉक्टर इनके रिपोर्ट पे फिट करते हैं, तभी मरीज़ों को भेजा जाता है। और डॉक्टर अमित कुमार जो पल्स डायग्नोसिस के डायरेक्टर कहिए और ऑनर कहिए, जो भी कहा जाए, वो यहाँ से रिपोर्ट देते हैं और रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर इलाज करते हैं। लोगों को रूबरू करा रहा हूँ डॉक्टर अमित कुमार जो पल्स डायग्नोसिस के ये निदेशक हुए। मैं इनके बारे में थोड़ा परिचय दे दूं कि ये रोहतास ज़िला IMA के ये सचिव भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं, यानी एक बड़ी जिम्मेवारी है इनके ऊपर। मैं ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर अमित कुमार के पास डिग्रियां भी बहुत सारी हैं जो इस लाइन के लिए, इस क्षेत्र के लिए होना चाहिए। ये MBBS भी हैं और ये MD भी किए हुए हैं। तो मैं डॉक्टर अमित कुमार से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। मैं कुछ इनसे जानना चाहूँगा कि अल्ट्रासाउंड खोलने के लिए क्या नियमावली है, क्या रूल है, क्या सरकार के निर्देशानुसार किस तरह से खुलना चाहिए। मैं और भी इनसे सवाल करूंगा कि बहुत ऐसे सेंटर देखे जाते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे या अखबार में या और भी मीडिया के माध्यम से ये जानकारी हम लोगों को मिलती है। हम लोग छापते भी हैं, दिखाते भी हैं कि किस तरह से अवैध तरीके से बहुत सारे ऐसा अल्ट्रासाउंड, बहुत ऐसे पैथोलॉजी जो चल रहे हैं
तो वैसे लोगों की गिरफ्तारी भी होती है, पकड़े भी जाते हैं, तो उनके वैसे लोगों के लिए क्या सज़ा है, मैं इनसे जानना चाहूँगा। चूँकि एक बहुत एक्टिव और काफ़ी लेबोरियस डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और पल्स डायग्नोसिस्ट इस रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि मैं तो कहूँगा शाहबाद, मैंने दिखाया भी था कि डॉक्टर साहब के यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं काफ़ी दूर दराज अलग अलग ज़िले से लोग आ रहे हैं। हद तो ये है कि बिहार छोड़कर झारखंड से भी मरीज़ आ रहे हैं। तो ये पल्स डायग्नोसिस सेंटर जो है वो एक अजीब जगह है जो हम लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि ऑलरेडी हर जगह इस तरह का पैथोलॉजी मौजूद है, बावजूद उसके उन लोग वहाँ नहीं जांच कराकर सासाराम की सरजमी पे आते हैं, सासाराम की धरती पे आते हैं और पल्स डायग्नोसिस सेंटर पे आके अपना इलाज कराते हैं या जांच कराते हैं। मैं डॉक्टर साहब, मैं बिहार दर्शन से हूँ। सबसे पहले मैं बिहार दर्शन में आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद, और आपको भी हमारे सेंटर पे स्वागत है। देखिए, बड़ा आश्चर्य भी है, बहुत ताज्जुब भी लगता है हम लोगों को, चूँकि हम लोग हर जगह जाते हैं, हर क्षेत्र का चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, मैं देखता हूँ, अभी आपने बताया भी कि आपके यहाँ जो मरीज़ आ रहे हैं झारखंड की सरजमी से आ रहे हैं, इधर उत्तर प्रदेश की सरजमी से आ रहे हैं। मैंने बाइट लिया है, मैंने बात किया है, मैंने सवाल भी किया है कि क्या कारण है कि पैथोलॉजी वहाँ भी है लेकिन आप यहाँ क्यों आते हैं। तो मुझे फेथ है डॉक्टर अमित कुमार के यहाँ, यानी पल्स डायग्नोसिस में बेहतर जांच होती है, ये उन लोगों का कहना है। तो खैर उस पर आपने जवाब भी दिया। मेरा पहला सवाल है आपसे कि अल्ट्रासाउंड खोलने का नियमावली क्या है, क्या सरकार किस तरह से खुलवाती है ये? इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आम पब्लिक के लिए बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि क्या नियमावली है। सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार ने एक 1994 में PCPNDT एक्ट को बनाया। उस PCPNDT एक्ट का मेन मोटो ये है कि भ्रूण परीक्षण जो होता है उसको रोकने के लिए, क्योंकि लड़के और लड़की का जो रेशियो है देश में काफ़ी असमानता है, उसके रोकने के लिए एक एक्ट बनाया। उसमें अल्ट्रासाउंड सिस्टम ऐसा है, अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसा है कि उसके माध्यम से लड़का लड़की का भ्रूण परीक्षण करके बताया सकता है कि आपके यहाँ आपका बच्चा लड़का है या लड़की है। उसको रोकने के लिए 1994 में एक्ट पास किया गया। उस एक्ट में ये नियम है कि वो मशीन जो है, सपोज़ एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जो आपको एक गन की लाइसेंस देती है, गन का लाइसेंस का मतलब ये होता है कि जिसके नाम से गन मिला उसी को उस गन को हैंडल करना है, उस जहाँ भी जाएगा उस गन को वही रखेगा। उसी तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन लाइसेंस उसी को मिल सकता है जो MBBS विथ MD या DMRD जो रेडियोलॉजी का एक कोर्स होता है उसमें वो स्पेशलिस्ट हो, या कोई महिला जो गायनोकोलॉजिस्ट हो, MD गायनोकोलॉजिस्ट या MS गायनोकोलॉजिस्ट हो, उसको ये लाइसेंस मिल सकता है। कहीं कहीं MBBS विथ 6 मंथ एक्सपीरियंस जो सोनोग्राफी में जो एक्सपीरियंस लिए होते हैं वो भी अल्ट्रासाउंड सेंटर चला सकते हैं, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन MBBS होना ज़रूरी है, वही अल्ट्रासाउंड मशीन चला सकता है। दूसरा, एक डॉक्टर 2 से ज़्यादा मशीन पे काम नहीं कर सकता है, यानी कि एक डॉक्टर के नाम से 2 ही मशीन रजिस्टर्ड हो सकता है, यानी कि 2 ही सेंटर पे वो काम कर सकता है। अगर 2 से ज़्यादा वो कर रहा है तो वो भी कानूनन गलत है। ये एक चीज़ है जो इस नियमावली के थ्रू, और जितने भी ये अल्ट्रासाउंड सेंटर होता है वो कोई भी डायरेक्ट आके मशीन लगा के अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं खोल सकता। वो CMO ऑफिस और सिविल सर्जन ऑफिस से उसको अप्लाई करना पड़ता है और तमाम कागजात वो उनको वेरीफाई होती है। उसके बाद वो CS ऑफिस से वो लाइसेंस निर्गत होता है। उस लाइसेंस निर्गत होने के बाद जिस कंपनी से आपको मशीन लेना है उस कंपनी को वो लाइसेंस आप देंगे कि मेरा CS ऑफिस से लाइसेंस हो चुका है PCPNDT एक्ट के थ्रू। उसके बाद मशीन आपके यहाँ आके लगेगी। उसके बाद आप CS को इंटीमेशन देंगे कि मेरी मशीन लग गई है, मैं काम करना चाहता हूँ। CS ऑफिस से उनकी टीम आती है, वो वेरीफाई करती है कि हाँ वो सब कुछ ठीक है। उसके बाद आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। यानी इतना होने के बावजूद मैं देख रहा हूँ डॉक्टर साहब, रोहतास ज़िला ही नहीं बल्कि कई ज़िलों में मैं देख रहा हूँ कि मोड़ पर जो है इस तरह का सेंटर खुला हुआ है।
और जैसा आप बता रहे हैं कि उस तरह के सेंटर खोलने के लिए बहुत सारी डिग्री ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन क्या कारण है कि कुछ अवैध तरीके से सेंटर चल रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कानून है? सेंटर देखिए, जितने भी सेंटर हैं सब किसी न किसी डॉक्टर के नाम से रजिस्टर्ड हैं, ये भी समझना होगा। को सारे सेंटर ससाराम, रोहतास जिला, कहीं भी सेंटर रोहतास जिला में हमको लगता है कि 125-150 सेंटर होंगे, इंक्लूडिंग पेरीफेरी मिला के। ससाराम का ही नहीं कह रहे हैं, पूरा रोहतास जिला में 125-150 के आसपास लाइसेंसधारी सेंटर होंगे जो PCPNDT एक्ट के थ्रू लाइसेंस लिए हैं, और वहाँ पे ऑन पेपर कोई ना कोई डॉक्टर का नाम रजिस्टर्ड है। मतलब फ़लाने डॉक्टर फ़लाने नाम से डायग्नोस्टिक सेंटर या फ़लाने अल्ट्रासाउंड क्लिनिक के नाम से उनका रजिस्टर है, सर्टिफिकेट उनका दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे वो डॉक्टर ना काम करके वहाँ जो अवैध तरीके से, जो सपोज मेरे यहाँ कोई स्टाफ रहा, मेरे साथ खड़ा होकर काम सीख लिया, वो जाके वहाँ पे अवैध तरीके से काम कर रहा है, जिसको कंपाउंडर कह सकते हैं, जिसको यहाँ पे सो कॉस्ट टेक्नीशियन पोस्ट दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड के लिए कोई टेक्नीशियन पोस्ट गवर्नमेंट नहीं बनाई है। अल्ट्रासाउंड के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको MBBS विद 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए, होना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई भी बंदा टेक्नीशियन पोस्ट पे अल्ट्रासाउंड कर रहा है वो कानूनन अपराध है और गलत है, उसको नहीं होना है। और इसकी जिम्मेवारी तो CMO ऑफिस से होनी चाहिए। जो CMO ऑफिस लाइसेंस निर्गत करती है उसको ये निर्धारण करना चाहिए कि वो जो सेंटर जो चल रहा है वो प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है कि नहीं। वो वहाँ पे डॉक्टर जिनके नाम से रजिस्टर्ड है सेंटर, वो सेंटर पे वो डॉक्टर काम कर रहा है कि कोई और है कि नहीं। हाँ, क्योंकि वो कोई ऐसा आदमी जो डॉक्टर ही नहीं हो, कोई दूसरा हो, वो काम कर रहा है, ये तो सरकारी CS ऑफिस से ही निर्गत होगा। दूसरा भी मैं ये भी बताना चाहूँगा कि MBBS ये मेडिकल लाइन में आयुर्वेदिक BAMS भी होती है, BUMS भी होती है, BHMS भी होती है, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जो MBBS किया हुआ है वही चला सकता है। BUMS जो आयुर्वेदिक से जो ग्रेजुएशन किए हैं, मैं BUMS डिग्री कर ले, BHMS होम्योपैथिक होती है, वो भी अल्ट्रासाउंड नहीं चला सकते। केवल अल्ट्रासाउंड MBBS विथ मिनिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस वाले ही अल्ट्रासाउंड मशीन चला सकते हैं, और उन्हीं के नाम से लाइसेंस निर्गत होता है। और जिसके नाम से लाइसेंस होता है उसी डॉक्टर को उस मशीन पे काम करना है। दूसरा डॉक्टर जो काम कर रहा है या दूसरा डॉक्टर भी काम कर रहा है, अगर किसी डॉक्टर सपोज मैं अपने सेंटर पे काम कर रहा हूँ और सपोज़ मेरे को कहीं जाना है और उस मशीन पे अपने कलीग को या जो रेडियोलॉजिस्ट हो जो MBBS है, तो नियम से CS ऑफिस में आपको एप्लीकेशन देना है, इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरे को 1 हफ्ते के लिए यहाँ पे नहीं रहना है, इसलिए मेरे जगह पे फलाने डॉक्टर आएंगे, और उनकी डिग्री साथ में लगती है, उनका अप्रूवल होता है, CS ऑफिस से अप्रूवल आएगा, उसके बाद ही वो मशीन को छू सकते हैं। इतनी कड़ी नियम है PCPNDT एक्ट के लिए। देखिए डॉक्टर अमित कुमार ने जो कहा आप लोगों ने सुना, मैं दिखा भी रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ। यानी बहुत सख्त कानून है, बहुत कड़ा कानून है, और कानून का कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए, करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से CS कार्यालय या हेल्थ डिपार्ट के जो भी अधिकारी हैं वैसे लोगों पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, चूँकि आप IMA के सेक्रेटरी भी हैं, एक बड़ा पद है आपके पास, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो गलत ढंग से इस तरह का काम कर रहे हैं? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है कि आप उसके लिए किसी भी लेवल से गलत ढंग का कुछ काम करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। पैसा कमाने का दूसरा माध्यम भी हो सकता है। दूसरी बात कि कोई भी देहात का मरीज़, कोई भी अनपढ़ मरीज़, कोई भी जो शिक्षित मरीज़ नहीं हो, भोला मरीज़ जो तमाम परेशानियों के बीच आपके आ रहा है, इस कुर्सी पे मैं सपोज बैठा हूँ, तो इस कुर्सी का वो एक अहमियत है कि ये डॉक्टर की कुर्सी है। इस डॉक्टर पे कोई भी बैठेगा, उस जो मरीज़ है जो नहीं जानता, मेरा फेस नहीं जानता है, वो तो समझेगा कि ये डॉक्टर ही है। तो ये कुर्सी का है कि बहुत अहमियत है, इसलिए इस कुर्सी पे उसी को बैठना है जो कि वो एलिजिबल है, वो काबिल है,
जिसके लिए वो नियम बनी है उस चीज़ को फॉलो करता है, उसी को ये काम करने देना चाहिए। उस तब सब उसके लिए समाज के लिए भी हितकारी होगा। क्योंकि सपोज़ मान लीजिए कोई पेशेंट को चीट करके उसके साथ गलत किया जा रहा है, वो गलत जांच कर दिया जा रहा है, वो गलत डायग्नोसिस बन रही है, वो जो क्लिनिशियन है उस डायग्नोसिस, सपोज़ आप किसी को पथरी दे दिए, वो पथरी नहीं है, या पथरी नहीं है आप पथरी दे दिए, तो मरीज़ तो कहीं ना कहीं चीट हो रहा है। मरीज़ का पैसा भी लगा उस सेंटर में, फिर वो मरीज़ को ठीक नहीं होगा, फिर मरीज़ दूसरे के यहाँ भेजेगा, फिर वहाँ पता चलेगा कि ये ना हो कि ये है, तो मरीज़ का पैसा भी लगा, मेंटल और फिज़िकली मानसिक रूप से उसके घर वाले भी परेशान होंगे। तो ये नहीं होना चाहिए और समाज को और गवर्नमेंट को ये तय करना चाहिए कि जिसके लिए जो चीज़ बना है वही काम करे, वो समाज के लिए बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। एक सवाल और है डॉक्टर साहब, क्योंकि एक चीज़ हम ये जानना चाह रहे हैं, या आम वैसे लोग हैं जो अवैध ढंग से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या पनिश है, क्या सज़ा है? उनके लिए पनिशमेंट गवर्नमेंट पीसीपीएनडीटी एक्ट जो है उसकी एक बुक आती है, उसमें पूरी नियमावली दी हुई है। उसमें ऐसे डॉक्टर जो फर्जी ढंग से पकड़, उनको 3 साल तक की जेल, 50,000 तक का जुर्माना है। और ऐसे डॉक्टर जो अपना लाइसेंस दे के दूसरे से करवा रहे हैं जो कानूनी रूप से अवैध है, उनकी डिग्री भी कैंसिल की जा सकती है। देखिए, ये डॉक्टर अमित कुमार, यानी अगर इनका मैसेज कितना अच्छा है और कानून भी क्या है जो कानून के बारे में बता रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति अवैध ढंग से इस तरह का संचालन कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था अपने यहाँ बनाए हुए हैं, उनके लिए कानून बहुत बड़ा है। जैसा ये बता रहे हैं कि उनको जेल की भी सज़ा है और पनिशमेंट भी है, और साथ ही साथ उनके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर वैसे डॉक्टर जो अपना लाइसेंस देकर दूसरे के पैथोलॉजी के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे लोगों के लिए भी सरकार ने कानून बना रखा है और सज़ा देने का भी इख्तियार है। इस तरह से डॉक्टर अमित कुमार ने जो बताया, आप लोगों ने सुना, मैंने दिखाया भी, मैंने आगे भी बताया। तो इस तरह से जो भी अवैध ढंग से हैं वो लोग सतर्क हो जाएं, क्योंकि सरकार भी बदल चुकी है और सरकार भी इस पे कड़ा एक्शन लेने जा रही है। तो वैसे लोगों को मैं भी सतर्क करना चाहूँगा कि आप सुधर जाएं, वैसे अपने कानून पे आ जाएं, जो कानून कहता है उसके अनुसार चलें, और अगर अवैध ढंग से आप चला रहे हैं तो वैसे लोग सतर्क हो जाएं, चूँकि सरकार एक्शन लेने वाली है। और अगर आप फंस जाते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका आर्थिक नुकसान भी होगा, जेल की सलाखों के पीछे भी जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के ऊपर, आपके नाम के ऊपर एक धब्बा भी लग जाएगा। तो उससे बचने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़ के साथ छोटू कुमार, कैमरामैन।